दोस्तों, वेलकम टू वंडर्स आईक्यू यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंडर्स आईक्यू पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बारे में, जो कि हमारा पिछली 3 क्लासेस से चलता हुआ आ रहा है टॉपिक। तो आज परसेंटेज के हम जिस सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। कुछ सवाल आपने एग्जाम में देखे होंगे जो आय, व्यय और खर्चे पर डिपेंड होते हैं और बार बार कई बार आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चंस को करेंगे और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम यानी आय का मतलब होता है खर्च यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। किसी व्यक्ति की आय का वो दो ही तरह से इस्तेमाल कर सकता है, या तो वो उसे खर्च कर सकता है या फिर उसकी वो बचत कर सकता है। तो अगर खर्चे और बचत को जोड़ दिया जाए तो वो वापस पूरी इनकम या टोटल इनकम या फिर आय के बराबर हो जाती है। तो खर्च बचत को जोड़ने पर हमें आय प्राप्त होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया इनकम को समझने के लिए। आज इनकम और एक्सपेंडिचर के जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम बात करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपको चलता आ रहा है कि हमारी जो क्लासेस है वो पहले की तरह ही दमदार और शानदार होगी। तो चलिए, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस को हम करते हैं और हम इन क्वेश्चंस को अपनी दैनिक जीवन के हिसाब से करेंगे, डेली लाइफ के आधार पर समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है। तो उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया? खर्च के बारे में पूछा गया है, उसने आय को बताया कि 20% बढ़ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आय हम राकेश की मान लेते हैं कि राकेश की आय है 100 रुपए और बचत सेविंग जो है वो उसने बताया है कि राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। तो 20 रुपए उसने बचा लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? खर्च कितने किए? अभी आपको बताया था कि आय बराबर बचत प्लस खर्च होता है। तो 100 में से 20 कम कर देंगे तो 80 रुपए वो खर्च करता है। 100 रुपए की आय है, 20 रुपए बचाता है, 80 रुपए खर्च कर देता है। अच्छा, अब 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है। तो पहले 100 थी, अब 20% बढ़ने के बाद 120 हो गई। अब वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है, यानी उसकी बचत जो है वो पहले की तरह ही रहेगी, यानी 20 थी तो 20 ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 रुपए में अगर वो 20 रुपए बचा रहा है तो खर्च कितने कर रहा है? 100 रुपए। बस। तो पूछा है क्वेश्चन में उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया। देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ 20 रुपए से उसका खर्च बढ़ रहा है। तो 20 रुपए से खर्च बढ़ रहा है, प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 80 से इसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 एक 20, 20 चौक 80, 4 से 25 बार, तो 25% इसका सही आंसर होगा कि उसकी आय जो है वो 25% से बढ़ गई। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आय का 75% खर्च कर देता है। तो आय 100 रुपए मान लेते हैं, आय इनकम। अच्छा, वो खर्च कितना करता है? खर्च या एक्सपेंडिचर कितना है उसका? 75। और इस हिसाब से बचत कितनी हुई? बचत हो गई 25 रुपए की।
आगे वो कहता है कि यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है, आय में 20% वृद्धि हो गई, 120 रुपए हो गई, पहले 100 थी अब 120 हो गई, तो बचत राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अच्छा, खर्च के बारे में नहीं बताया। खर्च उसने बताया है कि पहले 75% था, तो अब भी 75% ही रहेगा, क्योंकि खर्च के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब खर्च जो है वो सेम रहेगा। 75% पहले 100 पे था, अब 75% हम 120 का निकालेंगे। अच्छा, यहाँ निकाल के देखते हैं। 120 का 75% हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 25 से 75, 25 चौक 100, 4 ती 12, 90। तो अब जो खर्च है वो 90 हो जाएगा। अच्छा, बचत कितनी होगी? 120 में से हम 90 घटा देंगे तो 30 रुपए की बचत हो गई। 30 रुपए की बचत हो गई, यानी बचत पहले 25 की थी, अब 30 की बचत हो रही है। तो उसने पूछा है कि बचत राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 5 रुपए की वृद्धि हुई है, तो हम इसको निकालेंगे 5 बटा 25 इंटू 100। तो काटने पे ये 5 से 20, तो 20% की वृद्धि हो गई। पुरानी बचत में 20% का इजाफा हो गया। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 रुपए है। एक्स अपने वेतन का 95% 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या होगा? वाई का वेतन पूछा गया है। चलिए इसको निकालते हैं। एक्स अपने वेतन का, ये इनका योग दे रखा है, ठीक है। एक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो एक्स अपने वेतन का 95%। अच्छा, उनकी बचत समान है। अगर हम बचत को निकाल के सेम कर दें, यानी एक्स का 95% तो वो खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 5%। तो इसका एक्स का सीधा 5% हम बचत निकाल लेते हैं। बचत यहाँ लिख देते हैं सेविंग। सेविंग एक्स का 5% बराबर हो जाएगा वाई के 15% के। अपने वेतन का 95% खर्च करता है और वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो ये बचाते कितने हैं? ये 5% ही बचाएगा और ये 15% बचाएगा। और इसने कहा है कि उनकी बचत समान है, तो इन बचत को हमने समान कर दिया। इससे एक्स और वाई के वेतन का अनुपात निकल के आ जाएगा। ये 5 नीचे चला जाएगा, तो इससे 15/5 का मतलब 5 × 15, 5 एकम 5, तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 3:1। ये उनके वेतन का अनुपात आ गया। वेतन या इनकम या आय का अनुपात आ गया। यदि उनकी बचत समान है तो y का वेतन हमसे पूछा है, यानी 1 की वैल्यू पूछी है, और योग यहाँ वेतन का योग 2000 दिया हुआ है। इसका मतलब 3 + 1 = 4। जो 4 है इसकी वैल्यू दी है 2000, तो 1 की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। आसानी से निकाल लेंगे। 2000 बट्टा 4 × 1 बट्टा 4 × 1 कर देंगे, आसानी से निकल के आ जाएगी 500 रुपए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 500 रुपए, 500 रुपीज इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेरी आय 20,000 रुपए है, ठीक है। मैंने उसमें से 80% खर्च कर दिए, ठीक है। जब मेरी आय 20% और बढ़ गई तो मैंने 5,000 रुपए अधिक खर्च कर दिए, तो मेरी बचत का वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है? ठीक है, इसको देखते हैं। मान लिया पहले जो आय थी वो 20,000 रुपए थी, ठीक है। ये हो गई टोटल इनकम। इनकम 20,000 रुपए हो गई।
उसमें से खर्च कितने कर दिए, यानी एक्सपेंडिचर हम लिख लेते हैं, खर्च कर दिए 80%। 20,000 का 80% निकाल लेंगे, 16,000 रुपये आ जाएगा। 16,000 उसमें से खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, सेव करे हैं 20 में से 16 गए 4,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, अब 20% आय बढ़ गई है, 20% निकालते हैं, 20,000 का 20% निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4,000 रुपये बढ़ गई, यानी 24,000 अब आय हो गई। तो मैंने 5,000 रुपये अधिक खर्च कर दिए। तो पहले 16,000 खर्च करता था, तो अब 5,000 और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21,000। 21,000 खर्च कर दिए। अच्छा, तो सेव कितने हुए, 24 में से 21,000 घटा देंगे, 3,000 की सेविंग है अभी भी। बस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मेरी बचत का वृद्धि या कमी प्रतिशत, यहां दिख रहा है कि इसमें बचत में कमी हुई है, तो बचत का यानी 1,000 की कमी हुई है, कितने पे, 4,000 पे, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, 1/4, 4 से ही कट जाएगा 25 बार, इसका मतलब 25% की कमी, वृद्धि नहीं कमी हुई है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, यानी 25% की कमी हुई है। ए इज द राइट आंसर। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी की आय का योग 72,000 रुपए है। ए, बी, सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। तो ए की ये किसकी आय पूछी है, तो यहाँ मिसप्रिंट है। चलिए हम तीनों की आय निकाल लेते हैं, देख लेंगे किसकी आय पूछी गई है। अच्छा, फाइंड द इनकम ऑफ ए, ए की आय पूछी है, ये मिसप्रिंट हो गया, ए की आय निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले देखा जाए तो क्वेश्चन में आय के बारे में बात हो रही है, आय का यहाँ योग दे रखा है और आय पूछी है, और जो अनुपात दे रखे हैं वो है बचत के और खर्च के प्रतिशत दे रखे हैं। अगर 72,000 आय का योग है, अगर इसका हमें अनुपात रेशो अगर मिल जाए तो हम आसानी से बता देंगे कि किसकी आय कितनी है। तो चलिए आय का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए, बी और सी, यहाँ लिखें ए, बी और सी लिखेंगे। इसमें हम देखेंगे सेविंग, सबसे पहले हम निकालेंगे इनकी सेविंग यानी बचत का अनुपात। ए, बी और सी अपनी आय का 80%, ए ने 80% खर्च कर दिया, खर्च करते हैं, तो ए ने 80% खर्च कर दिया, इसका मतलब है कि उसने सेविंग की 20% की। इसी तरह बी ने कितनी सेविंग की, 15%, और सी ने कितनी सेविंग की, 25%। ये इनकी सेविंग का परसेंटेज आ गया। अब देखते हैं कि बचत का अनुपात क्या है। बचत का अनुपात है 8:9:20। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर वो 20% इनकी कुल आय का बराबर है 8 के, तो 100% कितना होगा, यानी उनकी कुल आय कितनी होगी, 20% बराबर है 8 के, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 20 को अगर हम 5 से इंटू करते हैं तो 100 हो जाता है। इसी तरह 8 को 5 से इंटू करेंगे तो 8 पंजे 40, इसका जो 40 इसकी इनकम हो गई। इसी तरह से बी को देखेंगे, 15% बराबर है 9 के, तो ये 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, तो 5% बराबर है 3 के, तो 5 को गुणा कर देंगे 20 से, तो इसको भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 60। और सी का देखेंगे, 25% बराबर है 20 के, तो इंटू 4 कर देंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 80 के। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? इसको अगर हम काट लेंगे तो 4:6:8 या फिर 2:3:4, ये इनकी आय का अनुपात आ गया।
आय का अनुपात आ गया है। हमको पता है आय का योग 72,000 रुपए है, तो इनके अनुपातों का योग हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9। तो 72,000 बराबर है 9 के। तो अगर एक ही पूछी है तो 2 से गुणा कर देंगे, 9 अट्ठे 72, तो 8 दूनी 16,000। ये हो गई ए की इनकम। अगर ये बी की पूछता तो गुणा करते 3 से, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। और अगर ये सी की इनकम पूछता तो गुणा करते 4 से, 8 चौक 32,000। तो इसमें क्योंकि ए की इनकम पूछी है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16,000 रुपए। अगर बी की पूछता तो 24 होता, और सी की अगर ये पूछता तो 32,000 इसका आंसर होता। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड आज हमने क्वेश्चंस करे, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं, हर तरह के एग्ज़ाम्स होना शुरू हो गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अच्छा, पुरानी वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपको स्क्रीन पर भी पुरानी वीडियोस के लिंक आपको दिख रहे होंगे, आप क्लिक करके हमारे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें परसेंटेज के शुरुआत से लेकर यानी बेसिक लेवल से लेके एडवांस तक का हमने कवर किया है। उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।